क्या आपने कभी नोटिस किया है मोस्ट ऑफ द कंक्रीट बीम्स में जो स्टील दिया जाता है वो बॉटम पे ही क्यों दिया जाता है? तो आइए जानते हैं। जब आपकी बीम लोड कैरी करती है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड होती है। अब यहाँ इसी बेंडिंग की वजह से बीम के अंदर दो जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। टॉप वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन में आ जाता है और वहीं बॉटम वाला पोर्शन आपका टेंशन में आ जाता है। जैसे आप सभी को पता है, कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रांग होता है पर टेंशन में बहुत ज़्यादा वीक होता है। और वहीं अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील आपका टेंशन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब आप बीम की बात करते हैं तो बॉटम में आती है बहुत ज़्यादा टेंशन, और अगर आप यहाँ पर स्टील नहीं देंगे तो यहाँ पर आएंगे क्रैक्स, जिसकी वजह से आपका बीम फेल हो सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स इस रेनफोर्समेंट बार को बॉटम पे देते हैं, एग्जैक्टली वेयर द टेंशन डेवलप्स। वहीं आपने कई केसेस में ऐसे भी देखा होगा कि टॉप में भी रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप कंटिन्यूस बीम या कैंटिलीवर बीम के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉप में भी टेंशन आती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स बेंडिंग। तो इसी टेंशन की वजह से यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंजीनियर्स जस्ट डू नॉट प्लेस दीज बार्स रैंडमली, दे प्लेस इट साइंटिफिकली। जहाँ पर टेंशन आएगा वो टेंशन डिसाइड करेगा कि कहाँ पर स्टील दिया जाना है और कहाँ पर नहीं। थैंक यू।